तो ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड वीडियो। ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 8.1 का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर सेकेंड वीडियो में हमने 8.1 से पहले एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसको सॉल्व किया था। अब ये हमारा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास वो क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज एबीसी। यहाँ पे क्या किए हम लोग, एक त्रिभुज बना दिए। ये क्या है हमारा ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी हम लोग का नहीं दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को ए बी पता है, बी सी पता है, लेकिन ए सी पता नहीं है। ए सी क्या होगा, इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण, यानी कि एच फाइंड करना है। और ए बी और बी सी पता है, मतलब एक परपेंडिकुलर और एक बेस पता है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। यानी ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 24 का स्क्वायर और बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 5 7 6 और 7 का 49, यानी कि ये हुआ हमारा 625। ए बी इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर 625। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। हमारा ए बी ए सी कितना आ जाएगा, ट्वेंटी 25। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए और कॉस ई का। यहां से सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन किसका किसका रेशियो होता है, लंब और कर्ण का। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो साइन ए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, एंगल ए के लिए लंब की क्या होगा, इसके ठीक सामने वाला भुजा यानी कि बी सी। तो बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए के लिए पी कितना हो जाएगा 7 और एच कितना हो जाएगा, एच तो ये भुजा फिक्स्ड होता है, कर्ण कितना है 25। तो साइन ए का वैल्यू यहां से हम लोग का कितना आया 7/25। ए के लिए लंब कितना था 7 और कर्ण कितना है 25। तो साइन ए कितना हुआ 7/25। फिर हमारा क्या सेकंड फाइंड करना है, साइन ए हम लोग फाइंड कर लिए। अब है कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस किसका किसका रेशियो होता है, बी और एच का। तो कॉस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच। अब फिर देखेंगे कि एंगल ए के लिए बेस का वैल्यू क्या है। एंगल ये यहाँ है, एंगल ए के साथ जो लगा हुआ साइड है वो क्या होगा, बेस कितना है 24 सेंटीमीटर। तो कॉस ए के लिए हमारा बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस कितना है यहाँ, कर्ण 25। ये हो गया हमारा कॉस ए 24/25। फिर हमारा थर्ड क्या फाइंड करना है, फिर हमारा थर्ड क्या फाइंड करना है, साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन किसका किसका रेशियो होगा, पी बाई एच का। तो पी बाई एच, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल चेंज कर दिया है, एंगल पहले ए था अब सी है। तो एंगल सी के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, सी के ठीक सामने वाला भुजा कितना है 24। सी के ठीक सामने वाला भुजा कितना है 24। तो साइन सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 और एच कितना है, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है 25। फिर हमारा फोर्थ नंबर क्या फाइंड करना है, साइन सी फाइंड कर लिए। अब है कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। एंगल सी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, एंगल सी के लिए आधार क्या है हमारा 7
और हाइपोटेनस कितना है 25। तो यहाँ पे क्या हम लोग साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी चारों फाइंड कर लिए। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। और दिया क्या है कि TQ कितना है 12 सेंटीमीटर और PR कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इस QR का वैल्यू। तो क्या होगा, अगर ये Q समकोण त्रिभुज है तो इसके ठीक सामने वाला एंगल Q समकोण है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग के स्क्वायर के योग के बराबर। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर क्या होगा PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर क्या होगा PR का स्क्वायर। यहां से हमारा QR स्क्वायर कितना हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, और यहां से हम लोग का QR कितना हो जाएगा √PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR कितना है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का 144। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारा QR कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो QR को हम लोग कितना लिख दिए 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो tan p माइनस cot r। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं tan p। tan p क्या होगा, tan इक्वल टू क्या होता है p बाई b। tan इक्वल टू क्या होता है tan इक्वल टू क्या होता है p बाई b, और cot इक्वल टू क्या होता है b बाई p, tan का ठीक उल्टा। तो tan p क्या होता है p बाई b, यानी कि प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल p के लिए प्रीपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इसके ठीक सामने वाला भुजा यानी कि 5, और फिर tan के लिए लंब कौन सा, लंब हो गया 5 और आधार कौन सा हो जाएगा ये इसके साथ लगा हुआ भुजा यानी कि 12। फिर इसी तरह cot r का वैल्यू फाइंड करना है। तो r एंगल के लिए हमारा cot r के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बेस और फिर प्रीपेंडिकुलर। तो cot r के लिए बेस कौन सा हो जाएगा 5, और प्रीपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा r के ठीक सामने वाला यानी कि 12। यहां से हम लोग का क्या करना है 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो दोनों क्या कट जाएगा 12, 5 माइनस 5, ये क्या बचा हमारा 0। tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से। यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या गया है सबसे पहले sin a, क्योंकि sin a बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, और sin किसका किसका रेशियो होता है लंब और कर्ण का, जो कि क्या है मान लेते हैं ये है हमारा लंब 3 और कर्ण है हमारा 4, क्योंकि sin क्या होता है लंब और कर्ण का रेशियो। तो लंब हम लोग का मिला 3 और कर्ण मिला 4। तो यहाँ पे क्या नहीं है आधार नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग b फाइंड करेंगे। तो b इक्वल टू क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से हमारा b क्या हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो b क्या होगा हमारा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कितना है हमारा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि b हमारा कितना आया √7। और यहां से हम लोग को फाइंड क्या क्या करना है cos a और tan a। तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई h, और tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई b। यहाँ क्या हमारा cos a इक्वल टू b बाई h है, तो cos a के लिए हमारा b कितना हो जाएगा b हम ये फाइंड किया है √7, और h कितना है हमारा 4। इसी तरह tan a के लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3,
और बेस कितना है √7, तो 3/√7। सबसे पहले इसमें दिया क्या था साइन है 3/4, तो साइन किसका किसका रेशियो होता है लंब और कर्ण का, तो 3/4 क्या हो गया हमारा लंब और कर्ण, तो P हो गया हमारा 3, B हो गया 4, H हो गया 4, तो B इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस P², तो h² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस के तो √7 आया, तो हमारा बेस कितना हो गया √7। अब cos A फाइंड करना है, cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √7/4 और tan A क्या हो गया P/B यानी कि 3/√7। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू अगर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, फिफ्टीन cot A इक्वल टू 8। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे cot A का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक का वैल्यू अगर फाइंड कर लिए तो सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या चीज में होगा डिवाइड में। तो cot A इक्वल टू क्या है हमारा 8/15 और cot किसका किसका रेशियो होता है B/P का यानी बेस का और प्रीपेंडिकुलर का। तो ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा P। तो cot A इक्वल टू क्या होता है बेस अपन प्रीपेंडिकुलर, तो ये हो गया B हमारा 8 और P हो गया 15। यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले कर्ण यानी कि H। तो H क्या होता है √P² प्लस B²। तो H हमारा क्या हो जाएगा P का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर और B का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 225 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा √289 और यहां से 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, टू 89 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है साइन A और सेक A। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H और सेक A इक्वल टू क्या होता है सेक किसका उल्टा होता है cos का और cos होता है B/H यानी कि सेक A हो जाएगा हमारा H/B। तो साइन A के लिए P/H, P कितना है हमारा P अभी हम लोग देखे हैं कितना है 15। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा P हमारा 15 हो गया और H कितना फाइंड किए हैं 17, तो H हो गया हमारा 17। फिर सेक A के लिए हमारा H क्या है H हमारा है 17 और B कितना हो जाएगा 8, 17/8 यानी साइन A हमारा कितना आया 15/17 और सेक के बराबर 17/8। सबसे पहले दिया गया था 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ से cot A का वैल्यू फाइंड किए तो 8/15। cot किसका किसका रेशियो होता है बेस अपन प्रीपेंडिकुलर का, तो बेस हमारा 8 हो गया प्रीपेंडिकुलर 15 हो गया। अब इसमें हाइपोटेनस नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड किए H यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं √P² प्लस B² से। तो P का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 289 स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 17 यानी कि हमारा H कितना आया 70। अब हमको साइन A फाइंड करना था, तो साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H। तो A के लिए हमारा क्या है P कितना है 15 और H कितना है 17, तो 15/17। फिर सेक A क्या होता है H/B। A कितना है H कितना है 17 और B कितना है 8, तो क्या हो गया हमारा 17/8। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहां पे सबसे पहले दिया क्या है सेक थीटा क्या है 13/12। अब सेक किसका किसका रेशियो होता है कर्ण और आधार का। ये है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H हमारा 13 है और B हमारा कितना है 12। तो H और B हमारा मिल गया। अब इसमें फाइंड क्या करना है P यानी कि प्रीपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो P क्या होता है √H का स्क्वायर में से B का स्क्वायर को
माइनस कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा √25 और p स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। तो हमारा p कितना मिला 5। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे p हमारा कितना है 5, b कितना है 12 और h कितना है 13। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है साइन, और एंगल यहाँ पे क्या ले रहा है थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारा p अपॉन h। फिर सेकेंड में क्या होगा हमारा कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन h। फिर हमारा क्या होगा थर्ड टेन थीटा जो क्या होता है p अपॉन b। फिर फोर्थ क्या है कॉट थीटा जो क्या होता है b अपॉन p। फिर पांचवा सेक थीटा जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा जो कि क्या होता है h बाई p। तो साइन थीटा क्या है हमारा p बाई h। p कितना है 5 और h है 13 तो 5 बाई 13। फिर cos थीटा क्या होता है b बाई h। तो b कितना है 12 और h कितना है 13 तो 12 बाई 13। और फिर टेन थीटा क्या है p अपॉन b। तो p कितना है 5 और b कितना है 12। cot थीटा क्या होता है b बाई p। तो b कितना है हमारा 12 और p कितना है 5। फिर cosec थीटा क्या है h बाई p। h कितना है 13 और p कितना है 5। तो ये हो गया हमारा 13 बाई 5। यहाँ से हम लोग क्या किए सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12 दिया था तो h बाई b दिया था हम लोग p फाइंड किए हैं तो 5 आया है। p हो हमारा 5 हो गया b 12 हो गया h 13 हो गया साइन cos tan cos सेक दिया हुआ है cosec का वैल्यू हम लोग क्या किए फाइंड कर दिए। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये है 6 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A जो हो और एंगल B क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। तो सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एंगल A और B को क्या कर देंगे न्यून कोण, और इसको मान लेते हैं एक C है जो कि क्या है समकोण। अब इसमें दिया क्या गया है cos A इक्वल टू cos B। अब cos A यानी एंगल कौन सा है A। तो cos A इक्वल टू क्या होता है cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि B अपॉन H। तो cos A इक्वल टू क्या होगा B अपॉन H। cos A के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा एंगल A के लिए आधार क्या होगा AC और कर्ण कौन सा होगा AB। इसी तरह cos B यानी एंगल B के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा BC और कर्ण को तो क्या होता है 90 के ठीक सामने वाला होता है फिक्स्ड है AB। अब क्या था इस ये इक्वेशन है जिसमें LHS में और RHS में दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है AB। तो जब भी एक इक्वेशन हो और इक्वल टू तो उसमें क्या करेंगे इक्वल टू के दोनों साइड न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अगर सेम हो तो ये AB है और ये AB है दोनों कैंसिल। यहाँ से हम लोग का क्या रिजल्ट आया AC इक्वल टू BC। अब फिगर देखते हैं AC क्या है BC के इक्वल है यानी क्या हो गया ये ट्रायंगल में दो भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में दो भुजा बराबर है तो उन दोनों भुजा के जो सामने वाला कोण क्या होगा वो भी बराबर होगा। चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने पर उसके सामने के दोनों कोण
बराबर होते हैं। दोनों भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो एक है हमारा AC भुजा और एक है हमारा BC भुजा। तो BC भुजा के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल A, और AC भुजा के सामने का एंगल क्या है, एंगल B। दोनों क्या होगा, बराबर। तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल B। और क्या हो गया हम लोग का प्रूफ। तो क्या किया इसमें, सबसे पहले cos A इक्वल टू cos B दिया था, तो cos A का वैल्यू फाइंड किए। एंगल A के लिए ये हो गया हमारा, A के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, AC, और कर्ण क्या हो गया, AB। तो AC बटे AB। फिर cos B यानी एंगल B के लिए हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, BC, और कर्ण क्या हो गया, AB। तो BC बटे AB इक्वल टू के दोनों साइड डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है। तो AB से AB कैंसिल हो गया, AC इक्वल टू क्या आया, BC। अब AC और BC क्या है, ट्रायंगल का दो साइड दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो उसके सामने के दोनों कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B दोनों क्या हो गया, तो